आज की ज़बरदस्त वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक बार ग्राफ एलईडी को प्रोटीएस प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के अंदर सिमुलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपनी लाइब्रेरीज़ के अंदर आते हैं और यहाँ से हम सर्च करते हैं बार ग्राफ एलईडी सर्च करते के बाद हमारे पास तीन कंपोनेंट शो होते हैं, एक रेड कलर, एक ग्रीन कलर और एक ब्लू कलर। हम रेड सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं और इसको अपने वर्क स्पेस के अंदर प्लेस कर देते हैं। ये प्लेस करने के बाद हमने क्या करना है कि हम दोबारा अपनी लाइब्रेरी में जाते हैं और हम इसको स्विचिंग मैकेनिज़्म के लिए हमें कोई स्विच चाहिए, तो हम स्विच सर्च करके देख लेते हैं। अब प्रोटीएस के अंदर जितने भी स्विच की कैटेगरी में इसके पास जितने भी कंपोनेंट्स अवेलेबल थे वो यहाँ पे इसने इनलिस्ट कर दिए। हम ये सारा सर्च करने के बाद अगर हम बेसिक स्विच देखें तो हमारे पास ये कुछ कैटेगरीज आ रही हैं। ये डबल पोल डबल थ्रो और ये हमारे पास रोटरी स्विच है 12 पोजीशन का। इसको हम ओके कर देते हैं और ये हमारे बिन में प्लेस हो गया है। बिन में प्लेस करने के बाद हम इसको अपने वर्क स्पेस के अंदर ले आते हैं। वर्क स्पेस पे आने के बाद हम इसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारे पास 12 पोजीशन का एक स्विच आ गया। स्विच प्लेस करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको हम एक्स मिरर कर देते हैं ताकि इसकी जो कॉमन पॉइंट है वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे आ सके और इसके ऊपर हम फिर अपने डीसी वोल्टेजेस सप्लाई कर सकते। अभी हमें सोर्स चाहिए इस बार ग्राफ को इस स्विच के थ्रू कंट्रोल करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए। तो हम यहाँ पे एक जनरेटर का ऑप्शन है, जनरेटर मोड में आके हम डीसी सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास सोर्सेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डीसी हो गया, साइन वेव हो गया, पल्सेस हो गई और भी बहुत सारे ऑडियो, हमारे पास बहुत सारे सोर्स जनरेटर्स हैं। हमारी रिक्वायरमेंट चूँकि डीसी है तो हम डीसी सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि इस सोर्स के ऊपर हमारे पास साइन का इंटरोगेशन साइन आ जाता है। इसका मतलब ये है कि ये अभी तक डिफाइंड नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको डिफ़ाइन कर देते हैं कि ये डीसी सोर्स है और इसको हम वोल्टेज देते हैं। इस केस में हमारे पास चूँकि ऑपरेटिंग वोल्टेज 5 वोल्ट है तो हम 5 वोल्ट डीसी सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास 5 वोल्ट डीसी का एक सोर्स बन गया है। इसको हम इस स्विच के कॉमन पॉइंट के ऊपर कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट करने के बाद हम इस पोजीशन में आ गए कि हमारे इस स्विच की कॉमन के ऊपर 5 वोल्ट अवेलेबल हैं और जैसे हम इसको सेलेक्ट करते जाएंगे तो यही 5 वोल्ट बाकी नॉर्मली ओपन कनेक्शंस के ऊपर स्विच होता जाएगा। ये करने के बाद हमने यहाँ से स्टार्ट कर देने हैं अपने वायरिंग, जो कि स्विच से बार ग्राफ के पिन्स के ऊपर हम जाके टर्मिनेट करवाएंगे। ये आप किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। अगर आपने पिन 1, 2 पे करनी है, 2, 5 पे करनी है तो उस हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे चूँकि 1 बाई 1 है तो मैं इस तरह आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये कनेक्शन आप 1 बाई 1 आपको मैनुअली करने पड़ेंगे। ये हमारे जो कनेक्शन है बेसिकली सप्लाई 5 वोल्ट वाया स्विच टू बार ग्राफ कनेक्शन हम कर रहे हैं। ये करने के बाद हमारी बेसिक वायरिंग हो गई है। अब चूँकि बार ग्राफ की रिक्वायरमेंट ये है कि इसके एक साइड के ऊपर VCC होता है, यानी 5 वोल्ट सप्लाई हो, तो दूसरी साइड पे इसके ग्राउंड होते हैं। तो ग्राउंड अभी तक हमने इसमें नहीं डाला। हम आते हैं यहाँ पे दोबारा डिवाइस पिन मोड में या टर्मिनल मोड में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड का एक ऑप्शन है। हम ग्राउंड उठा के यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। इसके बाद हम ग्राउंड की जितने टर्मिनल्स है वो 1 बाई 1 इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं इस वायर के साथ। इसके कनेक्ट करने के 2 तरीके, एक तो ये कि हम 1 बाई 1 एक इस वायर को सेलेक्ट करके इस यहाँ तक लेके जाएं, या फिर जैसे ही हम कोई भी एक वायर ड्रा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये वायर इसके प्रोटीएस की क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है और फिर हम जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो उसी लेंथ का वायर उसी पोजीशन यानी नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर ये ऑटोमेटिकली प्लेस करता जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इससे आपको थोड़ी आसानी हो जाती है और आपका काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। हाँ, तो इसके बाद हमारा बेसिक जो वायरिंग स्कीम था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ अगर हम मज़ीद देखें तो
सिमुलेशन के लिए ये मॉडल रेडी। अब जैसे हम जस्ट इसको स्टार्ट प्रेस करेंगे, सिमुलेशन स्टार्ट प्रेस करेंगे तो हम इसको सिमुलेट होते हुए देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो 5 वोल्ट की सप्लाई इस वक्त नॉर्मली ओपन पोजीशन पे पड़ी हुई है, जो कि इस बार ग्राफ के साथ कनेक्ट नहीं है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता जाऊँगा तो ये स्विच मेरा नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर ऑटोमेटिकली स्विच करता हुआ मुझे दिखाई देगा। हम वापस आते हैं अपने फर्स्ट पोजीशन की तरफ, और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी बार ग्राफ की पहली एलईडी इस वक्त ग्लो कर रही है। हम नेक्स्ट पोजीशन पे जाते हैं और इसी तरह अगर हम देखें तो ये बार ग्राफ की एलईडी सिमुलेट होते हुए हमें दिखाई देती है। ये आप देख सकते हैं कि बड़े जैसे जैसे स्विच की सिलेक्शन हो रही है उस हिसाब से जो भी बार ग्राफ उसके साथ कनेक्टेड है तो वो सिलेक्ट होता जा रहा है। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये बार ग्राफ रेड की बजाय ग्रीन हो तो इंतहाई आसान है। हम जस्ट इस सिमुलेशन को पास करेंगे, हम दोबारा अपनी लाइब्रेरी में आएंगे, लाइब्रेरी से हम बार ग्राफ ग्रीन वाला सेलेक्ट कर लेंगे। ग्रीन सेलेक्ट करने के बाद वो हमारे पास लाइब्रेरी में इंसर्ट हो जाएगा और जस्ट हमने वही बार ग्राफ राइट क्लिक करके इस जो रेड वाला बार ग्राफ है इसके ऊपर प्लेस कर देना। प्लेस करने के बाद ये हमसे ऑप्शन पूछता है कि डू यू वांट टू रिप्लेस द कंपोनेंट। आई सेड येस, और ये इसने रेड की बजाय ग्रीन कर दिया। अब अगर हम दोबारा इसको सिमुलेट करना चाहें तो हम देखेंगे कि हमारा बार ग्राफ जो है वो रेड की बजाय ग्रीन कलर में हमें सिमुलेट होते हुए दिखाई दे रही है। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.